हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक जिसका नाम है पेटीएम। तो पेटीएम में क्या चल रहा है, एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर में क्या करना चाहिए। तो आप देखो कि मार्केट में ओवरऑल रैली हो रही है, सब जगह ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ये एक ऐसा शेयर्स है जो आपको रेड दिखा रहा है। मतलब कहीं मैंने ट्वीट में देखा था कि पेटीएम हैड डिसाइडेड टू बी रेड कलर एंड अदर स्टॉक्स डिसाइडेड टू बी इन ग्रीन कलर इन दिस हैप्पी होली। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है, आप यदि इसको हिस्टोरिकल चार्ट पे देखेंगे तो आपको दिखेगा स्टॉक जो है गिर रहा है और गिरते जा रहा है। कुछ महीनों से ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनता जा रहा है। तो पहले हम इसको डिकोड करेंगे कि ये शेयर कैसे आया और अभी इतना नीचे क्यों गिर गया। सबसे पहले क्या है कि यदि आप किसी स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कंपनी ग्रो कर रही है, क्या कंपनी पैसा बना रही है। क्या ये स्टॉक मार्केट काफ़ी लॉजिकल है। द कंपनी इज़ मेकिंग मनी, देयर इज़ अ हायर चांसेस टू वी कैन ऑल्सो मेक द मनी। यदि कंपनी पैसा नहीं बना रही है, ठीक है, तो वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो फिर आती है बात ग्रोथ की, क्या वो कंपनी ग्रोइंग है, ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो ग्रोथ भी एक होता है कि हाँ, एक रीज़नेबल प्राइस पे, किसी भी प्राइस पे आपने उस ग्रोइंग कंपनी को ले लिया तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये कंपनी जो है, तो जब कंपनी आई तो कंपनी ने जो है जो 18,000 करोड़ 18,300 करोड़ का जो उन्होंने एक आईपीओ का साइज़ लेकर आया था, तो एक हिस्टोरिकल जो है एक सबसे बड़ा आईपीओ आया था कोल इंडिया के बाद। तो अभी ये शेयर जो है उन्होंने जो इनकी जो इशू प्राइस थी वो कुछ 2150 के आसपास थी। ठीक है, तो जब ये आईपीओ आया था तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, तो एक वहीं पे एक रिस्क इन्वॉल्व थे। उसके बाद भी जो लोग ग्रोथ की सोच रहे थे उन्होंने सोचा कि चलो कंपनी ग्रोइंग है, लगाया जाए। तो आपने यदि वहाँ पे यदि आप सब्सक्रिप्शन आपने देख लिया होता तो सब्सक्रिप्शन पॉइंट पे भी कंपनी स्टैंड नहीं हुई थी। कंपनी जो है लेस दैन 2 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। एटलीस्ट जो है जब तक कोई आईपीओ 5 टाइम्स सब्सक्राइब नहीं होता है तब तक जो है उसमें चांसेस रहती है कि वो अंडर जो है वो एक डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट हो सकता है। तो ऐसा ही हुआ, 2150 से स्टॉक गिर के जो है वो आपका ओपनिंग हो गया 1564 के आसपास वो लिस्ट हो गया। ठीक है, तो पहले तो है यदि मान लो कि आपने पहले से ही आपने अप्रोच बनाया होता है कि भाई हमारा सिलेक्शन ये स्ट्रेटजी है, हम ये देख के लगाएंगे, नहीं तो यदि हम गलत हो गए तो वहाँ निकलना है। तो पहला गलती होगा यदि आपने लगा दिया, तो यदि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं देखा फिर भी लगा दिया आपने, चलो मिलने के बाद यदि आपने देखा होगा कि स्टॉक कंपनी ने जो प्राइस से बेचा उस प्राइस सस्टेन नहीं करता है तो निकलना चाहिए था। फिर वो जिस कंपनी ने जिस प्राइस से बेचा उसके नीचे खुल गया 1564 के आसपास क्लोजिंग हुई पहले दिन, और उसके बाद भी जो लिस्टिंग प्राइस थी उसके नीचे भी जा रहा था स्टॉक। तो फर्दर बताता है कि ये सब दी जाता साइंस कि स्टॉक में कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद समय के साथ साथ धीरे धीरे जो है और नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्डअप होते गया। स्टॉक आज के डेट में गिर के वो 597 पर आ गया। तो बीच में काफ़ी निगेटिविटी न्यूज़ आई। बीच में आरबीआई का भी जो है एक रेगुलेटरी नॉर्म्स आया था कि आप न्यू कस्टमर को ऐड नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे केवाईसी में एक जो है प्रोसेस में एक जो है वहाँ पे एक ब्रिज देखा गया कि कुछ लोगों का विदाउट केवाईसी जो है एज ए कस्टमर वहाँ पे ऐड हो गया। तो ये जो है एक जो ट्रस्ट है वो ब्रिज हो जाता है। तो इस सेंटिमेंट जो है वो उस पर हावी हो रहा, स्टॉक गिरने लगा। बीच में और छोटे छोटे न्यूज़ आए थे कि जो पेटीएम के फाउंडर हैं उनका जो है एक रोड एक्सीडेंट में जो दूसरी पार्टी ने एफआईआर कर दिया था, तो उसके कारण ये शेयर्स जो है एक सेंटिमेंटल फॉल हुआ। तो काफ़ी निगेटिव न्यूज़ आ रहा है। तो मेन तो है कि हायर वैल्यूएशंस, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है, प्रॉफिट का कोई गाइडलाइन नहीं है। हालांकि कंपनी ग्रो कर रही है लेकिन जो वैल्यूएशंस है अभी भी जो है लोगों को रियलिस्टिक नहीं लगता है। तो अभी वो गिर के 594। तभी अभी एक न्यूज़ आई है जिसमें जो है सनील ग्रोवर करके हैं, जो कि शार्क टैंक इंडिया एक रियलिटी शो है जो कि अमेरिकन टेलीविज़न रियलिटी शो के बेस पे बनाया गया है। तो वहाँ पर उनके जज हैं और ये जो भारत पे है उनके फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, जो पहले कंट्रीरियन थे। अभी उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दिया है कि उनको लेता है पेटीएम में एक अच्छे वैल्यूएशन पे दिख रहा है और वहाँ पर बता रहे हैं कि इस प्राइस पे लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये अभी क्या है कि स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। अभी आप देखो किसी के बोरोड कन्विक्शन पे ना आप किसी स्टॉक पे लंबा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कन्विक्शन कल
चेंज हो सकती है। आप फिर किससे पूछने जाएंगे कि मैं क्या करूँ अब। तो आपकी अपनी कन्विक्शन होनी चाहिए कि शेयर्स को लेने के लिए कि आप क्या देख के ले रहे हैं। सिर्फ सस्ता है इसलिए ले रहे हैं कि आपको लगता है कंपनी ग्रो कर सकती है, रीजनल प्राइस पे है, तो आपकी जजमेंट होनी चाहिए। तो जब बोलते हैं कि जब स्टॉक मार्केट में कोई शेयर्स गिरने लगता है तो आपको लगता है कितना गिरेगा, ठीक है। तो जब लगे कितना गिरेगा तो और गिरेगा। जैसे येस बैंक 400 से शेयर जो है वो 5 रुपये पर आ गया। किसी ने सोचा नहीं होगा शेयर 5 रुपये पर जाएगा, तो आप सोचे कितना गिरेगा 200 पे ले लेता हूँ, 100 पे लेता हूँ, 50 पे लेता हूँ, 5 पे। अब लोग बोलते हैं कि अभी तो मैंने उस शेयर को बच्चों के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये स्टॉक सिलेक्शन जो है, मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि कोई गलत नहीं हो सकता, 10 में से कहीं गलत हो सकते हैं आप। तो आपका एक रूल होना चाहिए, जिस रूल पे आपको कहीं ना कहीं निकलना चाहिए शेयर्स में से, नहीं तो उसमें जो लॉस हो जाएगा वो सारे पोर्टफोलियो रिटर्न को आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो ये शेयर जो है आपको लोअर टॉप और लोअर बटन बनाते बनाते स्टॉक गिरते गया। तो कितना गिरेगा तो और गिरेगा, कितना गिरेगा तो और गिरेगा, ठीक है। तो अभी यदि आप टेक्निकली पूछें तो मुझे लगता है कि ये शेयर्स में और वीकनेस है। तो अभी स्टॉक 597 पर ट्रेड कर रहा है, एक साइकोलॉजिकल लेवल 500 का है। यदि इसके नीचे ट्रेड किया तो स्टॉक में एक गिरावट 380 तक आ सकती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि 380 तक आए, लेकिन एज पर टेक्निकल जो मुझे सपोर्ट दिखता है, मुझे लगता है कि 380 एक अच्छा बहुत ही मेजर क्रूशियल सपोर्ट है, वो वहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। तो ये मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये यदि वो हुई तो एटलीस्ट एक लो बना सकता है उसके आसपास। तो आपको पहला देखना है 500, उसके नीचे नहीं आना चाहिए। 500 क्लोज किया तो देयर आर चांसेस कि वो आपको जो है 380 तक भी आ सकता है। टेक्निकल पुल बैक भी आएगी। ये शेयर जो है आपको ऊपर के लेवल तक में 750 मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, मल्टीपल टारगेट 750, 850, 900, 950, इवन 1100 तक। ये सब जो है जोन है जहाँ तक स्पाइक मार सकता है। यदि मान लो कि आप निकलने की कोशिश सोच रहे हैं तो ये सब लेवल में स्पाइक मारता है, फिर जब गिरने लगता है तो वहाँ पे अपना आप थोड़ा सा लॉस बुक करके आप निकल सकते हैं। अब इस लेवल पे यदि कोई इन्वेस्ट करना चाहता है या आपको मालूम चलेगा गलती हो गई लेके बैठा तो आपको एटलीस्ट मिलता है कुछ साल लग सकते हैं इसमें। तो यदि आप सोच रहे हैं कि 3 to 4 ईयर्स तक मुझे पैनिक नहीं होंगे, लेके रखे रहेंगे, हम लॉस को बेयर कर सकते हैं, तो आप लॉस बेयर, हर एक की कैपेसिटी होती है लॉस बेयर देखने की। कोई 500 में पैनिक हो जाएगा, कोई 1000 में पैनिक हो जाएगा, कोई मतलब कि आप कहीं ना कहीं पैनिक हो जाएंगे। इसलिए आप सोच समझ के लेना। ये मैं यहाँ पे मैं किसी लेवल पे मैं बाई का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, तो ये मैं अपना एक व्यू बता रहा हूँ, अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि तो पहले तो जो है सिलेक्शन इस लेवल पे जो है हमें अच्छा लगता है। सिर्फ प्राइस गिर गया तो ले लेना है ऐसा नहीं, कंपनी अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अथाह है। आप एक से एक अच्छी कंपनी है जहाँ पर पैसा लगा कर सकते हैं आप। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ जाएंगे तो सही है। यदि आपको लगता है कि नहीं हम 3 से 5 साल दे सकते हैं, कंपनी टर्न ऑन कर सकती है, तो आप एक छोटा पैसा लगाओ, जो मतलब कि आप एक जो भी आपको 1%, 2%, 5% तक आपको लगाने का मन करता है तो ही लगाएं, अदरवाइज़ जो है स्किप करें। तो ये जो है, तो अभी सिर्फ पेटीएम नहीं, जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं काफ़ी गिरे हैं, जैसे जोमेटो, नाइका, पेटीएम हो गया, पॉलिसी बाज़ार, कार्ट, सब जो है सब एक हायर वैल्यूएशन पे कंपनी लिस्ट हुई थी तो गिरी। तो उसमें जो है जो अच्छा है वो एक नाइका है, उसका जोमेटो है, ठीक है। तो ये सब स्टॉक जो है एक फॉल हो रहा है, लेकिन ये सब जो है बेयर ग्रिप में ही रहेगा। स्टॉक ऐसे शेयर में जब निगेटिव रहती है तो एक पॉजिटिव आती है, 10 निगेटिव आती है। यदि मान स्टॉक चलना भी चालू करता है, चलेगा भी तो चलेगा, लेकिन एक न्यूज़ आ जाएगी नेगेटिव न्यूज़, तो फिर से वो टैंक कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो बी कॉशियस, ठीक है, बी अलर्ट रहिए। तो यदि मेरा कंक्लूजन यही है, यदि आप इन्वेस्टर हैं, आपको मालूम चलेगा भाई गलती हो गया, मैंने ले लिया, मैं फंस गए, कहीं निकला नहीं, तो आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। डू नॉट एवरेज द फॉलिंग नाइफ, डू नॉट कैच द फॉलिंग नाइफ, डू नॉट एवरेज ऑन द फॉलिंग स्टॉक्स। एवरेज मत करो। यदि वो आपको यदि लंबा सोच है, 3 से 4 साल 5 साल का है, और यदि वो सब्सटेंशियल फॉल होने के बाद चढ़ता है, वहाँ सस्टेन करता है, तो ही फर्दर धीरे धीरे स्केल अप कीजिए। मतलब कि आपने 10 शेयर्स लिया है तो 5 लीजिए, 3 लीजिए, 2 लीजिए, 1 लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और यदि आप फ्रेश एंट्री सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सोचिए कि आप इस शेयर्स पर लगा रहे हैं तो एक डिसिप्लिन के साथ लगाना है, क्योंकि शेयर्स में जो है काफ़ी निगेटिविटी है, फंडामेंटल्स वीक हैं, सेंटिमेंटल है, आपको पैनिक कर सकता है कभी कभी। चलिए, तो यदि आपने स्टॉक को लिया है, आपको और फर्दर आपने किस लेवल पे एंट्री किया है, आपकी क्या सोच है, आप ज़रूर शेयर कीजिए। उससे क्या होता है, हमारे व्यूअर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी नॉलेज एक एक्सचेंज होती है।
तो आपने किस लेवल पे मिला वो ज़रूर बताएं। आप किसी और स्टॉक पे से फंस गए हैं, उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर आप जो है उसमें कमेंट कीजिए, तो हम आने वाले समय उस पर भी कवर करेंगे। कैसा लगा ज़रूर बताइए। अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इनकरेज कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँ टाइम। चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।